नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आस्क बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 21वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बताइए आपने 40 प्रश्नों में से कितने सही किए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें हमने अपने इस सीरीज का पहला पार्ट का पीडीएफ जो है उसमें डाला हुआ है, तो आपने उसको चेक करना है और बताना है आपको पीडीएफ मिला कि नहीं। ठीक है, पहला पार्ट का सिर्फ, अगर मिलेगा तो फिर और भी पीडीएफ उसमें मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का क्रम है। ठीक है, बताइए कौन सा क्रम है। तो वो है 27वां। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का क्रम है 27वां। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था। तो ये छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में हुआ था, जो कि रायपुर के कोटा कोटा में है। ठीक है, और इसके जब उद्घाटन हुआ था मैच, तो कौन आए थे। सूर्य कुमार यादव, जो कि क्रिकेटर हैं, वो आए थे। ठीक है, और जब समापन हुआ तो कौन आए थे। मनु भाकर आए थे। ठीक, चलिए प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगम है, बताइए कितने नगर निगम है छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में नगर निगम है 14। 14 है नगर निगम। ठीक है, और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना सन नवंबर 2000 में, तो कितने थे। तो उतना समय थे 6। ठीक, प्रश्न 3 देखिए, बस्तर ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है। बस्तर ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है। तो उसमें शामिल किया गया है 11। 11, ठीक है, 11 खेलों को शामिल किया गया है। और बस्तर ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो जंगली भैंसा और पहाड़ी मैना। शुभंकर था जंगली भैंसा और पहाड़ी मैना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 कितने दिवसीय का आयोजन था। मतलब कितने दिन का था छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024। वो था 3 दिन का। वो था 3 दिन का था। 3 दिन का था। कब तक चला था ये। 4 नवंबर से 6 नवंबर, 4, 5, 6 नवंबर को तक ये चला था छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का 5वां प्रश्न और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न। छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही कौन है। छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही कौन है। तो यह है निक्की बजाज। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ जीके देखते हैं। छत्तीसगढ़ जीके का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वो है गोरलाटा। वो है गोरलाटा। गोरलाटा है ना। ये कहां पर है। बलरामपुर में है। कहां पर है। बलरामपुर में है। बलरामपुर में है। ठीक, कितना मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है। तो इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, ठीक दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, छत्तीसगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है, बताइए कहाँ है, बताइए। प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है। तो यह है रायपुर में। प्रश्न 7 का आंसर है डी, रायपुर। रायपुर में कहां पर है। चंदखुरी में। ठीक है, चंदखुरी में है। ठीक, अब रायपुर का बात आ रहा है तो इसका पर्यटन स्थल में क्या क्या मिलेगा आपको। रायपुर में मिलेगा आपका दुधाधारी मठ, विवेकानंद सरोवर, महंत घासीदास संग्रहालय, पुरकोती मुक्तांगन। ये सब पूछ दिया तो रायपुर में। ठीक, चलिए
प्रश्न नंबर 8 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय जिलों की संख्या है। छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय जेलों की, सेंट्रल जेल की कितनी कितनी संख्या है? तो वह है 5। ठीक, 5। कौन कौन से जिले में है? तो ये रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में, अंबिकापुर में। ठीक, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर या फिर बस्तर और अंबिकापुर। ठीक, प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ बताइए? ये हुआ 1956 में। प्रश्न 9 का आंसर है ऑप्शन सी, 1956 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कहाँ हुआ? 1956 में, राजनांदगांव में। और किसने की? डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, इसके अध्यक्षता में हुआ। डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ राजनांदगांव में। ठीक, प्रश्न नंबर 10। ठीक, प्रश्न नंबर 10, छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री थे ऑप्शन सी, नंद कुमार पटेल। ठीक दोस्तों, आप लोग पूछ रहे थे कि कितना जा सकता है कट ऑफ, है ना? कितना कट ऑफ जा सकता है, तो मैं आप लोग को क्लियर कट बता दूं। आप अपना 150 नंबर फिजिकल और रिटर्न एग्जाम को मिला के 150 नंबर का टारगेट बनाइए। ठीक है, 150 नंबर का टारगेट बनाइए, क्योंकि पिछले बार लगभग 140 नंबर गया था और आज के डेट में हर कोई पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम डेट आपको दे दिया है ना, आपको दे दिया है एग्जाम डेट, तो आप अच्छे से तैयार करिए और 150 नंबर कट ऑफ मान के चलिए। हर कोई अच्छे से पढ़ाई कर रहा है ना। पिछले बार कोरोना वोरोना ये सब के चलते इतना गया था, सोचो, तो अभी तो अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं, फिजिकल में भी अच्छा अच्छा नंबर बना है ना। तो आप लोग 150 नंबर मान के चलिए और 90,000 एग्जाम देने के लिए बैठेंगे ऐसा बोला है, बट 90,000 लोग नहीं बैठने वाले। क्यों नहीं बैठने वाले? क्योंकि एक आदमी कोई 70 नंबर लाया है, कोई 80 नंबर लाया है, तो इतना जो नंबर लाया है ना, वो एक जगह से नहीं लाया है, ये 5 जगह से लाया है ना। अगर वो एक जगह से बैठेगा तो 4 जगह सीट खाली होगा। एवरेज मान लो, एवरेज लोगे ना, तो 3 जगह से कम बैठा ही है, 3 जगह से क्वालिफाई हुआ है। अगर वो एक जगह बैठेगा और 2 जगह खाली करेगा तो 30,000 मान सकते हैं ना। ये मेरा अनुमान है ना भाई, कोई फिक्स नहीं है। तो आप 150 नंबर कट ऑफ मान के चलिए। ठीक, और क्या क्या पूछना है आप कमेंट करना। ठीक दोस्तों, प्रश्न 10 नंबर हो गया। अब प्रश्न 11 देखते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। चलो, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको ना, उसमें जाइए और जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, और पीडीएफ वहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक, प्रश्न नंबर 11, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने भू आवेष्टित आवेष्टित जिले हैं बताइए? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने भू आवेष्टित जिले हैं बताइए? तो वो है 11। प्रश्न 11 का आंसर है डी, डी, डी। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं भू आवेष्टित जिले? कौन कौन से हैं? सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा, शक्ति। ठीक, 11 जिले हो गए। ये है भू आवेष्टित जिले वर्तमान में। प्रश्न नंबर 12, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सेल समूह हैं। प्रश्न नंबर 12, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सेल समूह है, तो वह है ऑप्शन ए, आर्किन्य, आर्कियन। ठीक है, ये सेल समूह सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में, लगभग 50% ना। चलिए, आर्कियन सेल समूह जो है ना, आपके बस्तर के पठार भी शामिल है इसमें। ठीक है, सेल समूह में के अंतर्गत बस्तर पठार शामिल है। ठीक है, प्रश्न 13 देखिए, छत्तीसगढ़ में रावा घाट की पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में
रावा घाट की पहाड़ी कहाँ है? तो यह है कांकेर में। कहाँ है? कांकेर में। ठीक है, अब कांकेर में कौन सी नदी है? कांकेर में कौन सी नदी है? कांकेर में नदी है दूध नदी। ठीक। और कांकेर का जो पर्यटन स्थल क्या क्या है कांकेर में? कांकेर में पर्यटन स्थल है सिंह वासनी मंदिर है, गड़िया पहाड़ है, कीलागढ़ देवी मंदिर है। ठीक। कांकेर में क्या क्या है? सिंह वासनी मंदिर, गड़िया पहाड़, कीलागढ़ देवी मंदिर। ठीक दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए। छत्तीसगढ़ में कलमा बेराज कहाँ है? प्रश्न नंबर 14। छत्तीसगढ़ में कलमा बेराज कहाँ है? तो ये कहाँ है भाई कलमा बेराज? ये शक्ति में। ठीक है। और शक्ति में कौन कौन सा बैराज है? साराडीह बैराज है, गिरोनी बैराज है। ठीक है। गिरोनी या फिर मिरोनी बैराज कुछ है वहां भी। ठीक है। तो कलमा बैराज, साराडीह बैराज, गिरोनी बैराज, ये सब है शक्ति में। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 है छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? प्रश्न नंबर 15। तो ये है राजनांदगांव में। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। 2010 में शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ किसान मॉल की। ठीक। प्रश्न नंबर 16। छत्तीसगढ़ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो वह है भिलाई दुर्ग। भिलाई दुर्ग में है आपका क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और दुर्ग में क्या क्या है? घूम पर्यटन स्थल। तो भिलाई में आपको मैत्री बाग मिल जाएगा। ठीक है। और दुर्ग में अंदर धमधा के पास शिव मंदिर, चतुर्भुजी मंदिर, प्राचीन किला। ठीक है। विष्णु मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, नागदेव मंदिर, जैन धर्म का तीर्थ स्थल, ये सब आपको दुर्ग में देखने मिल जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको बीजापुर में। बीजापुर में सर्वाधिक तांबा पाया जा सकता है। ठीक है। बीजापुर। बीजापुर में क्या क्या है पर्यटन स्थल? बीजापुर में मिल जाएगा आपको नड्डा पल्ली गुफा मिल जाएगा, आवापल्ली गुफा मिल जाएगा, अर्ध नारेश्वर मूर्ति मिल जाएगा ना। चलिए बीजापुर हो गया। अब प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। प्रश्न नंबर 18। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे कौन थे? तो वो थे गुंडाधुर। प्रश्न प्रश्न नंबर 18 का आंसर है गुंडाधुर। ठीक है। भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता। ठीक है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी 1910 में हुआ था। और ये विद्रोह कब हुआ था, क्यों हुआ था? इस पे रुद्र प्रताप देव शासक थे, उनको सत्ता से हटाने के लिए ये विद्रोह हुआ था। ठीक है। इसे बस्तर विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। बस्तर में हुआ था और ये बस्तर विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न 19। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो वो थे बिंजवार जनजाति के थे। ठीक है। काय के लिए? सोना खान। वीर नारायण सिंह सोना खान जगह था। ये कहाँ था? और ये बड़ौदा बाजार में था। ठीक। और ये कब हुए थे, कब शहीद हुए? 10 दिसंबर 1857। 1857। ठीक है। सोना खान जगह के ये जमींदार थे। सोना खान विद्रोह के नेतृत्वकर्ता वहां के जमींदार थे। ठीक है। और ये प्रथम शहीद कहे जाते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह।
1857 में छत्तीसगढ़ प्रथम शहीद। प्रश्न नंबर 20 देखिए, छत्तीसगढ़ का लास्ट प्रश्न। छत्तीसगढ़ में पट्टा मत लो लगान मत दो के आंदोलन किसने चलाया था? ठीक, छत्तीसगढ़ में पट्टा मत लो लगान मत दो आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था, ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। ठीक है, कब चलाया था ये? 1930 में चलाया था। और आपके ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह का देख लेते हैं, ये सहकारिता आंदोलन, मजदूर आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक, और 1920 में इन्होंने बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व किया था। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ प्रश्न खत्म। अब देखते हैं इंडिया जीके, इंडिया करंट अफेयर का। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? प्रश्न नंबर 21 अब चालू हो गया आपका इंडिया करंट अफेयर, और इसके बाद प्रश्न 26 से 40 तक रहेगा इंडिया जीके। ठीक है, प्रश्न 21, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, बताइए। ठीक है, द्वारिका बघेल, खेमलाल, राजेश बंदे, गुलशन, शेखर चंद्रा, भूपेंद्र सिन्हा, फूलचंद नेताम, लोकेश राणा, डाकेश्वर, दीपेश्वरी साहू, संजय केरकट्टा, रोमस जीरो फुटबॉलर, मुकेश कुमार, माथुर मरकाम, भैयालाल पेकरा, लाला सिदार ना, तिलेश्वर, मोंटी गेमिंग, यशीश, सुभाष मरकाम, नरेश बघेल, संजय साहू। कैसे आप सब, कैसी चल रही तैयारी? कमेंट करिए ना। आप पूरे वीडियो देख रहे हैं कि नहीं बताइए, और आपको किस टॉपिक में चाहिए प्रश्न ये बताइए। ठीक है, चलिए बताइए प्रश्न 21 का आंसर बताइए। प्रश्न 21 का आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दाशो शेरिंग टोब्गे। ये है भूटान के प्रधानमंत्री। हम इनका चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अभी फरवरी 2025 में 20 और 21 फरवरी 2025 में भारत आए थे, भारत के दौरे पर आए थे, इसलिए हम भूटान के प्रधानमंत्री का चर्चा कर रहे हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर हम देखते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? प्रश्न नंबर 22, कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है? कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी, कन्याकुमारी सी ब्रिज। ठीक, कन्याकुमारी सी ब्रिज, कन्याकुमारी सी ब्रिज। ठीक, और कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी जिला है, किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वो है एम के स्टालिन। ठीक, तमिलनाडु के। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि। प्रश्न 22। ठीक, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। ठीक, तमिलनाडु। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, अभी 9वां T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, बताइए प्रश्न 23। अभी जो हुआ T20 2024 में, तो वो था आपका 9वां नंबर का, 9th T20 था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, अब इसके बाद जो 10वां T20 होगा वो कहाँ होगा ना? तो ये होगा 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक, और उसके बाद होगा 2028 में, ये कहाँ होगा? वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक, प्रश्न नंबर 24 देखिए, भारत के पहले मानस अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? प्रश्न 24, भारत के पहले पहले अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? ठीक, तो इसका नाम है गगनयान। गगनयान नाम है। इसमें क्या होगा? इसमें अंतरिक्ष यान जो होगा वो
अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। 3 लोग रहेंगे और 3 दिन शेयर करेंगे, 3 दिन शेयर करेंगे। ये गगनयान है। ठीक, प्रश्न 24 का आंसर है गगनयान। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए। प्रश्न 25, श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किससे है? तो ये आंसर इसका ऑप्शन ए, दूध। ऑप्शन ए, दूध उत्पादन को बढ़ाना। ठीक, चलिए अब इंडिया जीके देखते हैं जल्दी जल्दी। प्रश्न 26, विश्व का सबसे बड़ा महल है। विश्व का सबसे बड़ा महल का नाम क्या है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महल का नाम है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी पैलेस। ठीक है, इसका अन्य नाम है ओपोस्टोलिक पैलेस। वेटिकन सिटी पैलेस, इसका अन्य नाम है ओपोस्टोलिक पैलेस। ये कहाँ है? ये इटली के रोम शहर में है। ठीक, इटली के रोम शहर में है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 27। प्रश्न 27, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और ये 2025 का विषय क्या था? विश्व जल दिवस 2025 का विषय था ग्लेशियर संरक्षण। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? यह अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। प्रश्न नंबर 29, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? प्रश्न नंबर 29, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। और अभी गर्मी चालू हो गया तो आप पानी आप अच्छे से पीजिए और बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तेला फूला बिल्कुल नहीं खाइए ना। आपका एग्जाम के लिए बस कितना महीना बचा है? मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना बचा है समझ लो। 5 महीने में आपको अच्छे से तैयारी करना है दोस्तों ना। एक पोस्ट आपको लेना ही लेना है ना। मेरे जितने भी आप लोग देख रहे वीडियो, जितने भी सब्सक्राइब, आपको तो एक वीडियो, एक पोस्ट होना चाहिए, बढ़िया वर्दी वर्दी लगना चाहिए आप में। ठीक है, एक वर्दी फिक्स आपके लिए। प्रश्न नंबर 30 देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इनका अनुच्छेद नंबर है 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद है 352। प्रश्न नंबर 31, अर्थशास्त्र के रचनाकर्ता कौन है? अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? ठीक है, प्रश्न नंबर 31। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। वीडियो किसके लिए बन रहा है? आपके लिए। एक लाइक तुरंत कर दो ना। वीडियो बहुत लोग देखते हैं पर लाइक कोई नहीं करता। आपके लिए वीडियो बन रहा है, ये आपके लिए मेहनत हो रहा है। ठीक है, चलिए बताइए प्रश्न 31 का आंसर बताइए। अर्थशास्त्र के रचनाकर्ता थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। इनका अन्य नाम क्या क्या है? इनका अन्य नाम है चाणक्य और कौटिल्य। ठीक, प्रश्न 31 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? प्रश्न नंबर 32, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? ये हुआ था 1761 में। ठीक, चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताइए? वो हुआ था 1526 में। फर्स्ट हुआ था आपका 1526 में हुआ था। ठीक, और सेकंड कब हुआ? सेकंड हुआ 1556 में। 1556 में हुआ। ठीक है,
अब किसके किसके बीच में हुआ था पहला वो युद्ध? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। ठीक है। और सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजय हुआ था। और 1761 में हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, उसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुआ था। और पानीपत कहाँ है? और पानीपत कहाँ है? पानीपत जिला जो है ना, ये हरियाणा में है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए। प्रश्न नंबर प्रश्न में 40 ठो लाता हूँ, बस इधर उधर का फैक्ट बता के मेरे ख्याल से 100 प्रश्न हो जाता होगा ना दोस्तों? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 33, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे बताइए? और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ना दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो और आएगा, और आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए वीडियो लाना है कि नहीं लाना है। ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर अभी 33 देखिए। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। चलिए। ठीक। प्रश्न नंबर 33 कहा है? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। ठीक है। अब गदर पार्टी जो कहाँ बना ना, ये कहाँ बना? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में, 1913 में। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 34, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न नंबर 34 दोस्तों, हम ऐसा छाट छाट के ना ला रहे हैं आपके लिए, पुलिस भर्ती और वन रक्षक भर्ती को देखते हुए, ना ज्यादा हार्ड हो ना ये वन लाइनर क्वेश्चन ला रहे हैं, और इसी तरह से प्रश्न आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, ऐसा मान रहे हैं ना। उसको देखते हुए ऐसे ऐसे प्रश्न लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लेवल कैसा लग रहा है, क्वेश्चन लेवल, कमेंट करके बताना। ठीक है। और किस तरह का प्रश्न चाहिए वो भी बताना, आपके हिसाब से बनेगा क्वेश्चन। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 34 का आंसर बताइए। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया 5 भागों, ऑप्शन बी। ठीक है। कौन कौन से भाग हैं? पहला क्षोभ मंडल, जहां हम रहते हैं, जहां मौसम घटनाएं होती है। ठीक है, सबसे नीचे वाला मंडल है क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल सेकेंड में, वो जिसमें ओजोन परत रहता है। उसके बाद है मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल जिसमें जल, ऐसा जल वाला घटनाएं होती हैं इसमें। प्रश्न नंबर, और उसके बाद चौथा नंबर में है ताप मंडल, जिसमें सबसे अधिक ताप रहता है। पांचवा है बहिर्मंडल, ये जो बहिर्मंडल है वो फिर अंतरिक्ष से मिलती है। ठीक। प्रश्न नंबर 35 देखिए, कोयला भंडारण प्रथम राज्य कौन सा है? कोयला भंडारण प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड, ऑप्शन बी झारखंड। ठीक। झारखंड के बाद कौन सा आता है? उड़ीसा। उसके बाद छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़ आता है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते जल्दी से खत्म करते हैं, फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आएगा ना। और आप टेलीग्राम में जाके मेरे को कमेंट करके बताना आपको पीडीएफ मिला कि नहीं ना। चलिए प्रश्न 36, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मतलब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो ये निकलती है त्रिम्बक की पहाड़ी से ना। गोदावरी नदी निकलती है त्रिम्बक की पहाड़ी से, और ये कहाँ है? ये है नासिक में। ये है नासिक में। ठीक है। और अब गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं, दक्षिण की गंगा बोलते हैं। और ये जहां से निकलती है ना, त्रिमकेश्वर पहाड़ी, वहां पर है त्रिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। ठीक। चलिए प्रश्न 37 देखिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? प्रश्न 37, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र है चेन्नई में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चेन्नई में। प्रश्न 38, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब हुआ? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 2 मई 1951 में। 2 मई 1951 में हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन हुआ 2 मई 1951 में। प्रश्न नंबर 39, उसके बाद 40, फिर ये पार्ट खत्म ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, भारत देश जो है जीएसटी लागू करने वाला
कौन से नंबर का देश है? भारत देश जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है? तो वो है 161वां 161वां नंबर का देश है। 161वां नंबर का देश है भारत, जीएसटी लागू करने वाला। और कौन से नंबर का संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो ये हुआ 101 संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ। ठीक। और कब, किस तिथि को लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और प्रथम राज्य कौन सा था जीएसटी लागू करने वाला? प्रथम राज्य पूछेगा तो ये था असम, वो था असम। ठीक। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए। समय का ऐसा ही मात्रक है, समय का ऐसा ही मात्रक है सेकेंड। ठीक दोस्तों, ये आपका खत्म वीडियो, 21वां पार्ट खत्म। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक। ये रहा आपके आंसर। ठीक, ये रहे आपका आंसर। चलिए धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो कमेंट करिए, और लाइक आप करते नहीं हैं, वीडियो को देखते लाइक बिल्कुल नहीं करते, लाइक करिए। ठीक। और चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।